अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है एयर। यहाँ उन्होंने एक लाइन लिखी हो, एयर इज़ अ मैटर डैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उन्होंने कहा कि मादा जिस तरह एक ख़ास वज़न रखता है और ख़ास जगह घेरता है, इस तरह जो हवा है वो भी मादे की तरह एक ख़ास मास रखती है, ख़ास हजम रखती है और ख़ास जगह घेरती है। फिर हम जान लेते हैं कि इसके आउटकम क्या है, कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम किन चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल, इस ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप किन चीज़ों के बारे में आंसर कर सकेंगे। रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, हम हवा की इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकेंगे। आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ एयर, के हवा किन चीज़ों से मिल बनी है और क्या क्या मौजूद है इसके अंदर के, और कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसमें और कौन सी गैसेज पाई जाती हैं। रिलेट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ गैसेज इन द एयर विद द कंपोजिशन ऑफ द एयर। उन्होंने क्या कि और इसके प्रॉपर्टीज़ को जान सकेंगे और इनके इस्तेमालात को जानेंगे कि कौन कौन सी गैसेज हैं हवा के अंदर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंट, हवा और इसकी अहमियत। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे कि हम जानते हैं कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह मौजूद है। इवन इन वाटर एंड सोयल एयर इज़ प्रेजेंट। इन्होंने कहा हत्ता कि जो ये हवा है वो पानी के अंदर भी पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी के अंदर जो हवा होती है उससे वो जो आबी जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं। एंड सोयल, और ज़मीन के अंदर भी हवा मौजूद होती है। एयर कवर द अर्थ लाइक थिक ब्लैंकेट। उन्होंने कहा कि जो हवा है इन्होंने एक गिलाफ की तरह, एक बड़ी गिलाफ की तरह ज़मीन को कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमोसफेयर। उन्होंने कहा कि जो ये पूरा ब्लैंकेट है जिसको हम कवर कह रहे हैं, ये पूरा वो क्या है, इसका नाम है एटमोसफेयर। इसको एटमोसफेयर कहलाता है, जो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है। मैनी लेयर ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। उन्होंने कहा कि बहुत सारी लेयर मौजूद होती हैं एटमोसफेयर में। साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द एटमोसफेयर इनटू द 4 लेयर। साइंटिस्ट ने, जो साइंसदानों ने इसको 4 लेयर में डिवाइड किया है एटमोसफेयर को। दिस आर ट्रोपोस्फेयर, इसका ना ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर है जो साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ 4 इन्होंने बताई हुई है लेयर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है एंड थर्मोस्फेयर है। सबसे पहले जो ये 8 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 16 किलोमीटर तक जाती है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और अबाउट मतलब 16 से किलोमीटर से स्टार्ट होकर 48 किलोमीटर तक जो जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। देन जो 48 यानी 49 से स्टार्ट होकर 80 तक जाती है वो मीजोस्फेयर है। देन जो 80 किलोमीटर से जाकर 700 किलोमीटर तक जाती है वो है थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर है। देन उन्होंने कहा कि ईच लेयर ऑफ एटमोसफेयर मिक्स विद द लेयर अबव। उन्होंने कहा कि जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ मिक्स हो जाती है। जैसे कि ये देखें, एक लेयर है, दूसरी लेयर जब इसके ऊपर जाएगी, दूसरी लेयर स्टार्ट होगी तो वो दोनों आपस में यहाँ पे मिक्सअप हो रही हैं। ओनली द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर हैज़ इनफ एयर टू सपोर्ट द लाइफ। उन्होंने कहा जो एंड वाली, मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लेयर होती है एटमोसफेयर की, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, वही ज़िंदगी को मतलब हेल्प करने में या सपोर्ट करने में काफ़ी है। ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट एट द अर्थ सरफेस एंड गोज अप 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर अबव द सरफेस। उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर से ज़मीन से 8 किलोमीटर अबव और 16 किलोमीटर तक जो लेयर मौजूद है उसको ट्रोपोस्फेयर लेयर कहते हैं। मोस्ट वेदर कंडीशन हैपन इन दिस लेयर। उन्होंने कहा बहुत सारी जो वेदर की कंडीशन होती हैं यहाँ पे चेंज होती हैं। एज वी गो अप थ्रो द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज। उन्होंने कहा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो तब्दील होता जाता है। एज वी गो अप थ्रो द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज, ये हमने पढ़ लिया। एयर प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे जो इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाए। एयर इज, उन्होंने कहा कि फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस जान लेंगे कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, किस तरह ये ज़रूरी है हमारे लिए। एयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। वी ब्रीद इन द एयर, हम हवा के अंदर सांस लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एयर इज़ अ नीडेड फॉर बर्निंग, और जलाने के अमल के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है।
एयर वी पंप एयर इनटू फुटबॉल, और हवा को ही हम अपने फुटबॉल के अंदर भरते हैं ताकि वो फूल जाए, और बलून्स वगैरह में करते हैं। टायर्स ऑफ द आवर व्हीकल, अपनी गाड़ियों के जो टायर होते हैं उनके अंदर भी हम हवा को ही भरते हैं। इन आवर होम वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रा डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर, और हवा के हम अपने घरों में इसका इस्तेमाल देखते हैं कि हम एक एयर वैक्यूम क्लीनर होता है जिसमें हवा के ज़रिए वो डस्ट पार्टिकल को अंदर ले के जाता है और इस तरह सफाई हो जाती है। फिश एंड अदर एनिमल इन द वाटर यूज़ एयर डिसोल्व इन वाटर फॉर एस्पिरेशन, और फिश जो कि और आबी जानवर जो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर जो पानी के अंदर जो हवा मौजूद होती है वो इसको इस्तेमाल करके हम डिज़ोल्व वाटर को इस्तेमाल करते हैं, डिज़ोल्व एयर को इस्तेमाल करते हैं और रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। प्लांट यूज़ एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, और हवा के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं प्लांट इसको इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और खुराक तैयार करते हैं। मूविंग एयर इज़ अ कॉल्ड विंड, जो चलती हुई हवा से हम विंड कहते हैं। डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर क्रिएट विंड, और विंड की वजह से मुख्तलिफ टेम्परेचर में कमी पेशी आ सकती है कि यहाँ तो बढ़ सकते हैं या कम हो सकता है। विंड कैन मूव स्लोली और फार, हवा तो यहाँ तो कम आहिस्ता भी चलती है और तेज़ी से भी चल सकती है। विंड कम फ्राम डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि विंड है इसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है, वो कहीं से भी आ सकती है। अ विंड वेन शो विंड डायरेक्शन, और जो विंड वेन एक आइला है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं विंड वेन की डायरेक्शन के लिए और पेशगोई लगाने के लिए कि क्या वेदर है, क्या आज होगा वेदर, इस तरह का जो पेशगोई लगाने के लिए हम विंड वेन का इस्तेमाल करते हैं। ए विंड वेन शो विंड डायरेक्शन की पता करता है। साइंटिस्ट मेक फोरसेंटिंग अबाउट वेदर विद द हेल्प ऑफ विंड वेन, और विंड वेन की वजह से के इस्तेमाल में लाते हुए जो साइंटिस्ट है वो पेशगोई करते हैं कि कौन सा वेदर होगा, कि क्या मौसम होगा, इस तरह की पेशगोई जो करते हैं वो विंड वेन को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।